हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्ज़ाम कक्ष। दोस्तों, आज की क्लास में हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 बेसिक्स नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने नेचर ऑफ जीरो को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि नेचर ऑफ जीरो मतलब जीरो प्लस माइनस इंटू डिवाइड के साथ उसका कैसा व्यवहार रहता है छोटी इक्वेशन से। और आज हम देखेंगे कि नेचर ऑफ वन का जो नेचर है वो प्लस माइनस के साथ कैसा हो सकता है, हम प्लस के साथ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। देखते हैं इसको, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन सीख लेंगे तो हमें वो जो बड़ी कैलकुलेशन है उसको करना बड़ा आसान होगा। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो इसमें निकाले गए हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। और ये उन बंदियों के लिए है जो कि जिनका बैकग्राउंड जो होता है कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है और क्या होता है आपका बायो वाले होते हैं, उनको दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी बेसिक्स में, तो वही हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम इसके अंदर कि नेचर ऑफ वन जो है उसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि यदि कोई नंबर है, यदि वन में कोई नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो नंबर जो है 1 प्लस ए उतना ही बढ़ जाता है। अगर वन में हमने कोई नंबर को बढ़ाया तो बस समझ लो कि वो नंबर कितना बढ़ेगा, उतना बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी नंबर में हमने 1 को जोड़ा तो वो नंबर कितना बढ़ जाएगा, a प्लस 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम ऐसे देख रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आसानी से समझ में आएंगी बातें। ठीक है ना। अब जैसे किसी नंबर में वो 1 में से यदि हम कोई नंबर घटाएंगे तो वो उतना घट जाएगा, और यदि किसी नंबर में से अगर हम 1 घटाएंगे तो भी उतना घट जाएगा। ठीक है ना। और हम देखते हैं किसी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई करें, यदि 1 है उसमें हम a का मल्टीप्लाई करें तो हम उसको a लिख सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि 1 इंटू a भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वली रहने वाला है ना। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसको भी हम a लिख सकते हैं, और इसको देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि a इंटू 1 हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है उसको हम 1 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मतलब उसमें 1 का मल्टीपल होता ही है और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हम उसको 1 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं a डिवाइडेड बाय 1 लिखा है, इसका मतलब हम a को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब a डिवाइडेड बाय 1, और क्या लिख सकते हैं बराबर, हम उसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं कि a को अगर ऐसा लिखा जाए तो ठीक है ना, a डिवाइडेड बाय a है लेकिन बराबर a ये नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, ये ऐसा होगा, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, a को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो a आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, किसी भी नंबर के नीचे वो डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर में क्या होता है, 1 होता है। हर नंबर जो होता है वो 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना। ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हमने ये देखा सारा बेसिक। ठीक है। और अब हम देखते हैं इसको न्यूमेरिकल्स में, फिर इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं। जैसे अब हमने देखा कि हमने यहाँ 1 में क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। इसके अलावा 1 में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 6, और इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सॉरी बराबर नहीं, मैं इसको कोष्टक में ऐसा लिख देता हूँ, बाकी इंटू नहीं है ये। ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसा कि तैसा 6 आ गया है, और अगर हम समझें तो भी वैसा ही हो रहा है। देखिए 1 प्लस में कितना बड़ा, मतलब 5 हमने नंबर लिया उसमें 1 प्लस किया तो 1 बढ़ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार हमने उसको देखा कि वापस वैसे ही लिखा है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ भी 5 लिया है, 5 प्लस कितना हो गया है, 1, तो हम लोग देखते हैं यहाँ भी 6 ही हो रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा देखें करके आगे तो ऐसा ही देखें, हम वैसे का वैसे लिखा है, मतलब नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि 6 को हम क्या लिख रहे हैं, 5 प्लस 1 लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है, बाकी इसमें तो कुछ अंतर समझ में आता नहीं है ज़्यादा। और हम देखते हैं कि 1 माइनस, अगर हमने क्या लिखा है, 1 माइनस 5 लिखा तो क्या लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं 1 माइनस 5 लिखेंगे तो माइनस कितना आ गया, 4 आ गया, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 5, सेम टू सेम हो गया है, तो वही का वही चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। अब जैसे 5 लिखा है, 5 माइनस कितना हो गया है, 1 हो गया है, 5 माइनस 1 हो गया है। और हम देखते हैं
तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे y माइनस 4 हो गया है, और हम देखते हैं 5 माइनस इसको 1 भी लिखा जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि 1 इंटू 5 लिखा है, यहाँ कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और वही इसको वापस हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, बराबर हो गया। मतलब हर नंबर के अंदर एक का मल्टीपल होता है, ये बात हम जानते हैं। और फिर देखो यहाँ पे 1 इंटू 1, और यहाँ कितना होगा 5, और इजिकल टू 1 इंटू ये सारी चीज़। मतलब किसी भी नंबर को हम देखें उसमें 1 का मल्टीपल होता है, उसको हम 1 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर को हम 1 के मल्टीपल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा, 5 से कम 5 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे कोई नंबर लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कितना हो गया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 5, और हम देख रहे हैं वही, मतलब जो नंबर ए है वही का वैसा हम लिख सकते हैं। इससे ये हो रहा है कि हर नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, ऑल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। मतलब सारे नंबर जो होते हैं वो एक से क्या होते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं, एक से पूर्णतः विभाजित होंगे सारे नंबर। और हर नंबर के नीचे क्या लिखा होता है, एक लिखा हो सकता है। और हम चाहें तो किसी भी नंबर के नीचे क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं। इससे ये बात हमको पता चलती है। ये हमारा बहुत बेसिक्स है ना, बहुत काम की चीज़ होती है। हम फिर देखते हैं, लेकिन किसी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो उसको हम 1/5 लिख सकते हैं, तो लेकिन वो ए नहीं होता, बराबर ए नहीं आएगा, ठीक है ना। वो उसको बराबर हम वैसा नहीं लिख सकते कि अब हम उसको बराबर वैसा ही लिख दें, ठीक है ना, तो वो नहीं होगा वापस, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सभी नंबर जो होते हैं वो 1 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन 1 से सारे नंबर डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉरी 1 जो होता है वो सभी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। 1 इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1। 1 जो होता है सिर्फ ओनली डिविजिबल बाय 1 होता है, नॉट एनी नंबर, ठीक है ना। मतलब इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि 1/1 इजिकल टू 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन सारे नंबर जो होते हैं 1 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन 1 सभी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो हर नंबर के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 के नीचे हम कोई नंबर ना लिख सकते क्योंकि वो उससे डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी हमको पता चली यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक था, इसमें हमने ये देखा, ये हमारा था नेचर ऑफ 1 था। इसके अलावा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो उसमें हम कोई नया बेसिक देखेंगे, कोई नया छोटा सा आपको फिर नया पॉइंट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।